तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उनको टाइप बता दिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले नाउन क्या होता है। नाउन इसका हिंदी में हम लोग संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब इसका अगर डिफिनेशन की तरफ हम आगे बढ़ें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। नाउन क्या है? एक प्रकार का नेम है। कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ पर कुछ एडिशनल ऐड कर दिया हमने, पर्सन को ले लिया। ठीक है, पर्सन एक नेम का हो सकता है। ठीक है, एनिमल एक नेम हो सकता है, प्लेस एक नेम हो सकता है, थिंग्स एक नेम हो सकता है, फीलिंग एक नेम हो सकता है और आइडिया भी एक नेम हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर पर्सन की बात करें तो पर्सन यहाँ पर कृष्णा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कृष्णा हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर कृष्णा एक पर्सन हो गया। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें काऊ, काऊ क्या हो गया? एनिमल हो गया। तक काऊ यहाँ पर हम लोग एनिमल में ले लेंगे। अब आगे चलिए प्लेस, प्लेस में क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नाउन ही तो है। अब आगे चलिए थिंग्स में अगर बात करें तो हम पेन ले लेंगे। ठीक है, फीलिंग में अगर बात करें तो क्या, फीलिंग में क्या हो जाएगा? हैप्पी होगा, सैड होगा। यहाँ पर हैप्पी ले लेता हूँ। ठीक है, अब आइडिया में अगर हम बात करें तो आइडिया में क्या हो जाएगा? आइडिया और फीलिंग दोनों एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी मैंने नाम लिखा, कृष्णा लिखा, ठीक है, ये क्या है? नाउन है। और काऊ लिखा, ये भी नाउन है। दिल्ली, ये भी नाउन है। पेन, ये भी नाउन है। इसको अगर हम काइंड बात करें, डिवाइड कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में इसको किया गया है। ठीक है ना। अब चलिए सभी को हम लोग देखते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन में प्रॉपर नाउन सबसे फर्स्ट पार्ट है। प्रॉपर नाउन में होता है क्या? व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड में आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है? जातिवाचक। ठीक है, थर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूहवाचक। इसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट वीडियो में। इसको पार्ट को बताने के बाद मैं आपका वीडियो एक एक को बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक। ठीक है, चलिए इसमें कुछ हल्का हल्का मैं हिंट आपको दे देता हूँ। ठीक है, व्यक्ति देखिए, व्यक्ति और प्रॉपर। ठीक है, ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को कर सकता है। ठीक है, और एनिमल को कर सकता है, प्लेस को कर सकता है। स्पेशलिस्ट मीन्स देखिए मैं एग्जांपल से लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी कृष्णा हो गया, ठीक है, तो कृष्णा एक नाम है। ठीक है, यह स्पेशलिस्ट नाम है किसी का, तो ये हो गया क्या हमारा? देख लीजिए कृष्णा। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा लगा दिया जाए तो लॉर्ड कृष्णा तो पूरे दुनिया में एक ही है। भगवान कृष्ण तो दुनिया में एक ही हैं, उनके अलावा तो और कृष्ण नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर हम काऊ की बात करें तो नंदी गाय। ठीक है, ये क्या हो गया? या कुछ भी गाय का नाम आप लेते हैं तो ये सब स्पेसिफिक गाय हो गया, या इसका ब्रीड, ये कुछ साइंस का इसका ब्रीड हो गया। ठीक है, तो ब्रीड में क्या हो गया? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली तो दुनिया में एक ही तो है ना, ये दिल्ली दो तो नहीं है, तो दिल्ली भी हो जाएगा यहाँ पर। दिल्ली दुनिया में तो एक ही है। तो ये हो गया हमारा कुछ प्रॉपर नाउन के। ये हम उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्पेशलिस्ट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी नाम को हम लेते हैं तो होता है हमारा क्या? प्रॉपर नाउन। आगे चलिए कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, अब कॉमन नाउन में देखिए यहाँ पर जातिवाचक है, मीन्स पूरे जाति विशेष को जो बोध कराता है ना। जैसे काऊ हो गया, तो काऊ में बहुत सारे ब्रीड आते हैं। काऊ है, आपने जाना होगा, इसमें मैं उतना नहीं लेने जाने वाला हूँ, आप बस इमेजिन कीजिए। काऊ बहुत प्रकार के होते, कोई स्पेशलिस्ट ब्लैक होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक काऊ लिखूँगा तो ये तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम काऊ लिखेंगे, ठीक है, तो काऊ क्या होगा? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। काऊ को हम बहुत तरह से डिवाइड कर सकते हैं। उसको कलर के अकॉर्डिंग पर डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ उसका ब्रीड के अकॉर्डिंग पर डिवाइड करते हैं, उसके वजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? अगर उस स्पेसिफिक नाम को लेंगे तो प्रॉपर, और काऊ पूरा क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें
वाटर, ठीक है। यहाँ पर वाटर इन द सेंस ऑफ अगर यहाँ पर लेते हैं तो ये भी कॉमन होगा, लेकिन इसे हम लोग मटेरियल में लगते हैं, ठीक है। जैसे वाटर में भी अलग अलग प्रकार के नाम होता है, प्योरीफाई वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इस समझ में आया होगा आपको, आगे हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन में। यहाँ पर समूह का बोध कराता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे आर्मी की बात करूँ तो आर्मी किसी एक व्यक्ति से नहीं मिल के बना होता है। आर्मी जब भी बनेगा तो उस सेना से मिल के बना होता है। अगर स्टूडेंट की बात करूँ, क्या एक स्टूडेंट रहेगा तो वह स्टूडेंट होगा? नहीं होगा। अगर मैं क्लास की बात करूँ, ठीक है, तो क्लास हमेशा एक स्टूडेंट से थोड़ी चलता है। क्लास पूरे लगभग 10, 20, 30, 40 से चलते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मटेरियल नाउन की, ठीक है। मटेरियल मीन्स ड्रॉप। इसको हिंदी से आपको समझ में आता होगा। ड्रॉप मीन्स क्या होता है? जो वस्तु फ्लो करता है, ठीक है। फ्लो मीन्स इन द सेंस फ्लो बहता है, ठीक है। जैसे हम लोग वाटर ले लिए, ठीक है। वाटर हमारा क्या हो जाएगा? द्रववाचक में हो गया, ठीक है। अब इसके साथ मिल्क लेते हैं। मीन्स जितने भी लिक्विड सब्सटेंस आपको नज़र आएंगे वो सब हमारा क्या होगा? वह सब हमारा क्या हो जाएगा? वह सब हमारा मटेरियल नाउन होगा। आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव होता है, जितने भी हम लोग एक्सप्रेशन को फील करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सैडनेस, सैड हो गया, हैप्पी हो गया और हॉनेस्ट हो गया, ये सब आपको देखते हैं क्या? जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं अपने आँखों से, ठीक है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। अब आइए इसी को फिर से डिवाइड किया गया है मॉडर्न में। आज की अगर ये तीनों में उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो ए में आप पूरा नाउन को आ जाता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग से भी 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट प्रॉपर सेम हो जाएगा, जो मैं इसमें बताया वही इसमें भी होगा। यहाँ पर 2 बात नई सीखने वाली है, एक है कंटेबल नाउन और सेकंड है अनकंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हम लोग कंटेबल नाउन मीन्स होता है गणनीय संख्या, ठीक है, और अनकंटेबल नाउन मीन्स अगणनीय संख्या। हिंदी से आपको समझ में आया होगा। कंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे इन द सेंस मार्केट हो गया, ठीक है, और मार्कर हो गया, पेन हो गया, ये सब हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊं कि हमारे पास कितने पेन हैं, ठीक है, तो ये आप अपने मन में बोलिएगा कि 2 है। अब मैं आपसे पूछूँ कितने हैं, तो 1 है, तो इसको हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर कुछ भी बोलूँ आपसे कि ये बताइए मेरे पास कितने फिंगर हैं, तो आप 5 बता सकते हैं। कितने हैं तो 2 हैं, कितने तो 1। मीन्स ये सब क्या हो गया? ये सब हमारा कंटेबल नाउन हो गया। लेकिन मैं अगर वैसे ही आपको बोलूँ हॉनेस्ट, ठीक है, मिल्क, वाटर, ये सब क्या आप काउंट कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में आप जाइएगा तो मोल अलग हो सकता है, मॉलिक्यूल्स अलग हो सकता है, वो हिसाब से यहाँ पर नहीं चलना है। यहाँ पर इंग्लिश है, वैसे तो हम लोग काउंट कर ही सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई ग्रेन पार्टिकल हो गया, ग्रेन मीन्स अगर मैं वेट की बात करूँ, वेट समझते हैं ना, गेहूँ, ठीक है, इसका आप ग्रेन काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर राइस की बात करें, राइस को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जितने भी नाउन हो गए वो हमारा क्या हो गया? सब अनकाउंटेबल है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए सभी को स्पेशलिस्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर की बात करेंगे, कॉमन की बात करेंगे और ऐसे सभी को बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी बात को समझ आई है तो लाइक मारिए, ठीक है, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन से, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अ प्रॉपर नाउन इज द सेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रॉपर नाउन हमारा होता है वो किसी भी पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स खास, ठीक है, खास पर्सन मीन्स व्यक्ति हो गया, एनिमल जानवर, किसी भी खास व्यक्ति वस्तु या जानवर को जो बोध कराता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका क्या है? पूरे होल कंट्री में
पूरे होल कंट्री मीन्स पूरा दुनिया में अफ्रीका एक ही है। अफ्रीका दो आपने सुना है? नहीं सुना। अब वैसे नहीं कीजिएगा ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और डायरेक्शन में बांटा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं, ये नहीं कहते हैं, ठीक है। द भागवत गीता, ठीक है, अगर भागवत गीता की हम बात करें तो एक क्या है, हिंदू का ग्रंथ है, ठीक है। इसमें क्या भगवान कृष्ण के बारे में उपदेश है, सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये तो एक ही है दुनिया में, और तो नहीं है। फ्रेंच क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। अगर हमारा कैसा लैंग्वेज है, हमारा हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी प्रकार का फ्रांस का फ्रेंच लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज जो फ्रेंच में बोला जाता है वो तो यहाँ नहीं बोला जाता है, ये तो टोटली अलग है। अब देखिए एक न्यूज का नेम है द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, ये भी न्यूज है। ये तो एक ही है, अलग नहीं है। अब आइए कॉमन नाउन में क्या कहता है। जो हमारा कॉमन नाउन है क्या करता है कि अ नाउन इज नेम, ठीक, अ नाउन इज नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स और सेम क्लास ऑफ काइंड, ठीक है। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हो, मीन्स पर्सन हो, एनिमल हो, उसको सभी को एक नाम से बुलाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन से ही आपको समझना है, ठीक है, कि सभी में वो कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर तो कॉमन है सब में। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो कोई क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्टोमच स्पेशलिस्ट होता है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो ये हज़ारों प्रकार के डिग्रियां होते हैं, लेकिन डॉक्टर तो पूरे टर्म की यूज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फादर की बात करूँ तो सभी के अलग अलग फादर होते हैं, ठीक है, ये सबके तो इसका अलग अलग रेफर कर रहा है। अब स्नैक की बात करो तो स्नैक में भी कई प्रकार के ब्रीड होते हैं, कोबरा हो गया, और बात करें और आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आई देखिए, आई का इन द सेंस जो हमारे ऑर्गन होते हैं, नोट पॉइंट में करने लायक है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो जनरली कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, हमारा कंट्री है। कंट्री तो पूरे देश का बोध करा रहा है। कंट्री में हमारा इंडिया आ गया, चाइना आ गया, रसिया आ गया, फ्रांस आ गया, ठीक है, जर्मनी आ गया, इटली आ गया, ब्रिटेन आ गया, ये सब पूरे आ गया। अब चलिए बस की बात करते हैं। तो बस में भी बहुत सारे आते हैं लोग, आप लोग जानते होंगे। अब ये हो गया क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ क्या ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज द वन होल। मीन्स किसी भी कलेक्टिव नाउन को एक साथ ही लिया जाता है और एक साथ बोलने से पूरे व्यक्ति का बोध हो जाता है, पूरे थिंग्स का बोध होता है, मीन्स पूरा होल व्यक्ति का बोध हो जाता है, ठीक है। मैं एक नाम लूँगा और उसमें जितने सारे व्यक्ति हैं, वस्तु है, जानवर है, सभी का बोध हो जाएगा। एग्जाम्पल गैंग, ठीक है। आपने कभी देखा है कि गैंग कभी अकेला आता है? नहीं, गैंग में क्या होता है, 20-30 लोग होते हैं। क्राउड मीन्स भीड़ हो गया, भीड़ कभी अकेला के होता है। जब अकेला कोई व्यक्ति रहेगा तो उसे भीड़ तो कहेंगे ही नहीं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ब्रांच मीन्स चाबियों को गुच्छा देखा है ना आपने, कभी उसको अकेला देखा है? ग्रेप्स का देख लीजिए, ठीक है, कभी अकेला रहता है? नहीं रहता है, सब हेड, ये भी भीड़ हो गया, ठीक है। ये हमेशा एक नहीं रहते हैं, कम से कम 20-30 रहते हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति से संसद चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। आगे टीम और सबका अलग अलग टीम होता है। क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं। उसके बाद फैमिली, आपके होने से फैमिली हो जाएगा? नहीं। कम्युनिटी में भी क्या हो गया, एक से कम्युनिटी नहीं चलता। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, 1 2 3 7, बहुत सारे के। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, सेकंड क्या है, कॉमन नाउन, थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या है,
एक प्रकार का नेम है, उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग रहते हैं, मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी मटेरियल नाउन में अगर पहचानना है आपको तो सबसे पहले उसका जो नेम होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या तो सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, या तो वो मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल डायमंड हो गया। डायमंड क्या है, एक प्रकार का धातु है, ठीक है। मेटल है, मेटल क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है। घी भी सब्सटेंस है, जानते हैं। पैडी में समझते हैं आप लोग, धान होता है, ठीक है। ब्रास क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड से मिल के बना हुआ है। इसमें क्या क्या, कॉपर और जिंक से मिल के बने होते हैं, ठीक है ना। आगे उल है, ठीक है। उल जो भेड़ से निकलता है वो हो गया। सैंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। ये सब मटेरियल नाउन हो गए। मटेरियल नाउन मीन्स अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो जिसे नापा या तौला जा सके, ठीक है। मीन्स जिसको मेजरमेंट किया जा सके, ठीक है ना, मेजरमेंट किया जा सके, वो सब क्या हो गया, वो सब हमारा मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। नापा या तौला जाए, नापा, ठीक है, या तौला जाए, ये सब हमारे मटेरियल नाउन। आगे चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, भाववाचक, ठीक है, हिंदी में। अब इसका इंग्लिश में देखिए, आइडिया डेट वी कैन ओनली थिंक, माने वैसे आइडिया जिसको केवल हम सोच सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी सी एंड टच। देखे, अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या है, यह एक मार्कल है, ठीक है, आप लोग सभी ने देखा, लेकिन इसके अगल बगल मीन्स यहाँ पर आपने कुछ देखा, नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, कैमरा में आपको दिखाई दे रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पीछे, इसके आगे पीछे भी तो क्या है, एयर है। एयर सभी जगह होते हैं, तो एयर क्या हो गया, एयर को हम तो फील कर रहे हैं। अगर एयर नहीं रहता तो हम लोग मर जाते, सांस नहीं ले पाते, ठीक है। तो एयर केवल हम फील कर पा रहे हैं, उसको ना देख पा रहे हैं। अगर दिखता एयर तो आपको कैमरा में लोगना चाहिए था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अब ब्रेवरी देखिए, बहादुरी, ठीक ना, बहादुर जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब कोई भी सैनिक लड़ता है तो उसको हम लोग क्या देखते हैं, बहादुर से हराता है किसी को, तो उसका वो ब्रेवरी हो गया। चाइल्डहुड जिसे बचपना को आप केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख नहीं सकते हैं। अभी आप जोन सा स्टेज में जी रहे हैं, वो एक प्रकार का बचपना ही है, ठीक है। वेल्थ मीन धन को आप देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि हाँ धन ये है। पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी को भी आप लोग देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए, और सोच सकते हैं उसके बारे में। सच हो गया। जॉय मीन्स हर्ष होता है, जब खुश होते हैं आप लोग, ठीक है। अब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से हमें जो था नाउन वो 3 भागों में बांटा गया था। प्रॉपर नाउन मैंने देख लिया, कंटेबल, अनकंटेबल। कंटेबल में आ जाते हैं 2 कलेक्टिव नाउन, और कॉमन नाउन कंटेबल में आ जाते हैं, और जो मटेरियल बच गया और एब्स्ट्रैक्ट बच गया वो सब आ जाते हैं कहाँ, अनकंटेबल में, ठीक है। तो चलिए, कंटेबल में समझना है, कंटेबल। अगर कंटेबल में से मैं एबल को हटा दूँ तो क्या बचेगा, काउंट बचेगा। काउंट मीन्स क्या होता है, गिनना होता है ना। देखिए, द नाउन विच कैन बी काउंट, वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सके, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कंटेबल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। काऊ हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, ठीक है, मैन हो गया, ये तीनों को हम लोग गिन सकते हैं। स्टेट हो गया, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक है, वो तो स्टेट नहीं है, कर्नाटका हो गया, ठीक है, ये सब। बुक को भी हम लोग गिन सकते हैं, स्टूडेंट को भी गिन सकते हैं, टीम को भी गिन सकते हैं। मीन्स यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन में था और जो कॉमन नाउन में था उसका भी एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो भी सही होगा, ठीक है। अब बचता है अनकंटेबल नाउन, ठीक है। अनकंटेबल में से एबल को हटा दो, ठीक है, तो अन मीन्स नहीं होता है, ठीक है। एक क्या है, ये हमारा है, क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी वर्ड के पहले जो लगता है तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो जब ये प्रीफिक्स हो गया तो ये तो अर्थ चेंज कर दे रहा है इसका, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, अनकाउंटेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है,
यहाँ पर हमारा गुडनेस है, अच्छाई। अच्छाई को आप लोग काउंट कर सकते हैं, कितने भी आप अच्छा काम कीजिए उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। नॉलेज हो गया, नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, ज्ञान को आप काउंट कर सकते हैं नहीं। फियर, फियर मीन्स डर। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, ठीक है, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। और बटर की अगर हम बात करें, बटर में क्या हो गया, मक्खन, ठीक है, घी हो गया। तो ये सब को आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सब को खा सकते हैं, नापाया तोला जा सकता है। मैंने पहले ही बोला कि जो हमारा कंटेबल नाउन है उसको क्या क्या कॉमन नाउन और प्लस कर दीजिए कलेक्टिव नाउन से मिलके बना हुआ है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, ठीक है, मीन्स आज के जो ग्रामर है, ठीक है। अब चलिए आगे जो इसको बताए, अनकंटेबल किससे मिलके बना हुआ है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा यहाँ पर नाउन ख़त्म होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और वो आप कमेंट में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, मैं उनको पढ़ के आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है द भागवत गीता एंड रामायण आर होली बुक, ठीक है। सेकंड है माई फ्रेंड डज नॉट टेक कॉफ़ी और टी इन द मॉर्निंग। ये 2 क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर देंगे सही सही, इनमें करना क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी शब्द को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग अंडरलाइन करके क्या करना है, उसको नेम लिख देना है कि वो क्या है, कंजक्शन है, पार्टिसिपल से जो मैंने जितना पढ़ा है उतना, और नाउन से भी करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जो मेरे फर्स्ट कमेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में प्रोनाउन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।